इश्क हमें ही फरमाने हैं, इल्जाम सारे उठाने हैं, क्योंकि खताकार हूँ, खताकार हूँ, खताकार हूँ। संभाल लूंगी अगर आप देर तक नहीं रुक सकते तो। चले, कोशिश करता हूँ मैं बॉस से बात करने की। इरफान साहब, आप कब तक देर देर तक ऑफिस में रुकेंगे? अब तो सर की सारी मीटिंग्स लेट नाइट को ही हुआ करेंगी। तरक्की करने के लिए जरूरी नहीं है कि लोगों को उंगलियां उठाने और बातें बनाने का मौका दिया जाए। कौन उठाते हैं? एक मिनट, ये पकड़िए, ये मेरा कार्ड, ये मेरे बॉस का कार्ड और ये मेरे क्लाइंट का कार्ड। जिसको भी इश्यू है ना उससे बोले कि आकर इन पे एड्रेस लिखकर देख लें कि मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ, कोई गुनाह कर रही हूँ। ये माविश साहब से कुछ ज्यादा ही फ्री नहीं हो गई? अब क्या बात हो गई? साहब मुझे कहने लगी कि आज से साहब के लिए कॉफी मैं ही बनाऊंगी। हो सकता है कल को कहे कि साहब को निवाले भी मैं अपने हाथ से ही खिलाऊंगी। खताकार हूँ, खताकार हूँ। नहीं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सा फार्मूला उसने डाला है और किस तरह कैलकुलेशन की है। आप कहें तो मैं फोन करके बुलवा लूं उसे। नहीं भाई नहीं, बहुत दिनों के बाद वो 5 बजे घर गई है, उसको अपनी मदर को लेकर डॉक्टर के पास जाना है, उसको बॉदर मत करो यार। मुझे दिखाओ। सर वो लोग हमारे फोन का इंतजार कर रहे हैं लंदन में। मुझे दिखाओ। तो जवाब भी तो देना है उन्हें। मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। सर मेरे ख्याल में कोई नया फार्मूला ही डाला है, क्योंकि इस तरफ डिटेल होनी चाहिए, उधर अमाउंट, लेकिन अमाउंट तो बिल्कुल एंड में आ रहा है और डिटेल्स। उसने कोई चीज नई की है, कुछ फॉर्मूला नया लगाया है, क्या भला की है उसने? आई डोंट नो, आई डोंट नो क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच अर्सल, तुमने मुझे इतना शानदार डिनर कराया। अब एक काम करो, मुझे ऑफिस छोड़ दो। ऑफिस? इस वक्त जाओगी ऑफिस? अरे मैं पागल थोड़ी हूँ जिस वक्त ऑफिस काम करने के लिए जाऊंगी। मैं तो बस इसलिए जाना चाह रही हूँ क्योंकि मेरी जो गाड़ी है ना वो वहाँ के पार्किंग लॉट में खड़ी है। ठीक। अर्सल बात करूँ आपसे? आप ना प्लीज हमारी इस मीटिंग के बारे में किसी को मत बताइएगा, खास तौर पे अपने पापा और इश्क। ठीक है, नहीं बताऊंगा, लेकिन क्यों? वो दरअसल ना मैंने ऑफिस से भंग किया है। आपकी वजह से सर से झूठ बोला कि अम्मी की तबीयत खराब है और उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना है। ठीक है, तुम्हारा सीक्रेट सेफ है मेरे पास, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें रोज मुझसे मिलना हो। अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं रोज ऑफिस से बंक करने का सोच सकती हूँ आपकी खातिर। जैसे बहुत जालिम हो तुम, मेरे बूढ़े बाप को इस वक्त काम कराओगे। नहीं ऐसी बात नहीं है, सर बस उठने ही वाले होंगे। चलो फिर ऑफिस छोड़ दो। नहीं अरसल, आप मुझे ऑफिस नहीं छोड़िएगा, बस पार्किंग तक छोड़ दीजिएगा। वो अगर किसी ने आपको मुझे ड्रॉप करते हुए देख लिया तो हमें शक हो जाएगा। ठीक है, एज यू विश। नहीं सर, पता नहीं कौन से फॉर्मूले से इसने कैलकुलेशन की है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करें? अच्छा ऐसा कीजिए, आप इनको ईमेल भिजवा दिए क्लाइंट्स को कि विल रिवर्ट बैक टू यू टुमारो। कल सुबह माविश आ जाएगी, कवर कर लेंगे। एज यू विश सर।
सर आप लोग इस वक्त ऑफिस में? भाविश तुम कैसे आ गई? वो सर मैं जब 5 बजे उतरी नीचे अम्मी को हॉस्पिटल लेके जाने के लिए तो मुझे पता चला मेरी तो गाड़ी खराब है, मुझे ऑटो लेके जाना पड़ा। अभी अम्मी को तो छोड़ दिया है, वो तो मैं मैकेनिक को लेके आई थी गाड़ी सही कराने के लिए, तो मैंने देखा ऑफिस की लाइट्स जल रही हैं, मैं ऊपर आ गई। सब खैरियत तो है ना? अरे माविश, वो वुड ब्रदर्स के लिए जो हमने कंसाइनमेंट भिजवानी है उसकी कैलकुलेशन तुमने की है और हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से तुमने वो कैलकुलेट किया है। बॉस और मैं पूरी कोशिश कर रहे थे, ये तो बहुत अच्छा हो कि तुम यहाँ आ गई। जरा प्लीज इसे देख लो। बेटा महाविश, सॉरी महाविश, अगर आप एक 5 मिनट देख लो उसको प्लीज। सर आप लोगों के पास मेरा मोबाइल नंबर तो था, आप लोग मुझे कॉल कर लेते। अच्छा चले, अच्छा हुआ मेरी गाड़ी खराब हो गई, मैं इस बहाने आ तो गई। मुझे दिखाएं जरा, अब मैं अभी बता बैठो, इफ यू डोंट माइंड। जस्ट एक्सप्लेन दिस। आप लोग इस चीज की वजह से फंसे हुए थे। इरफान साहब, मैंने आपको ईमेल में इसके साथ एक नोट अटैच करके भेजा था कि मैंने क्या फॉर्मूला यूज किया है, आप रेफरेंस ले सकते थे वहां से। अरे मैं बिल्कुल भूल गया सर, सॉरी। चले कोई बात नहीं, मैं अभी 2 मिनट में इस मसले को हल करती हूँ। अच्छा देख लें, नेक्स्ट टाइम के लिए मैं आपको समझा देती हूँ। यासिर, एक बात बताऊं? जी माँ। तुम्हारी ज़किया आंटी है ना, वो माविश की तरफ से बहुत परेशान है। इसमें नई बात कौन सी है? नई बात ये है कि ज़किया तो पहले ही नहीं चाहती थी कि माविश कोई जॉब करे। उस बेचारी ने उसे इजाजत तो दे दी, मगर उसे क्या पता था कि ये लड़की इतनी देर से घर आएगी। पता है तुम्हें कितने बजे वो घर आती है? 10, 11 बजे। माँ, आंटी को तो शौक है अपना खून चलाने का। वो माविश को आपसे और मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानती। माविश अपनी धुन की पक्की है, कुछ करने की ठान लिए तो वो करके ही रहेगी। फजूल ही परेशान होती रहती हैं। तो बेटा इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो देर से घर आए। अभी हमारा माशरा इतना एडवांस नहीं हुआ कि इन बातों को वो कबूल कर सके, और अब तो मैं भी उसके बारे में कुछ सोचने लगी हूँ। आप क्या सोचने लगी हैं? देखो, मैंने तुम दोनों के बारे में बचपन से सोचा हुआ था कि माविश को मैं अपनी बहू बनाऊंगी, मगर वो लड़की इतनी खुदसर हो गई है कि मुझे उसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। माँ, आपका सोचना फजूल है। वो खुदसर नहीं, कुछ करना चाहती है, और अगर आप ये सोच रही हैं कि वो आपके लिए खुद को बदल लेगी तो ये नामुमकिन है। प्लीज। अच्छा मुझे तुम एक बात बताओ, वो जैसी भी है, जहां भी है, तुम्हें कबूल है? माँ, मैंने अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं। मैं अपनी स्टडीज और काम में इतना मसरूफ हूँ कि मैं क्या सोचूं। जब वक्त आएगा मैं सोच लूंगा। मगर ज़किया तो यही उम्मीद लगाए बैठी है ना बेटा। हाँ, तो मैंने कब कहा मुझे माविश से शिकायत है? ना मैं शादी अभी कर सकता हूँ ना करना चाहता हूँ, और ये सब फैसला तो माविश नहीं करना है ना। नहीं बेटा, हमें अब कुछ सोचना होगा, और जल्द सोचना होगा। हाँ, हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा। शादी का फैसला माविश नहीं करना है। जब वक्त आएगा हम तब सोच लेंगे। अभी आप रिलैक्स हो जाएं प्लीज। और हाँ माँ, खाना लगा ले, हम खाना खा लेते हैं। ठीक है, तुम भी ये सब बंद करो, मैं खाना लगाती हूँ, तुम आ जाओ। ठीक है, मैं आता हूँ। भाविश, सर आप? क्या हुआ, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही? सर अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो जल्दी में दफ्तर की लाइट देख के ऊपर आ गई। मैकेनिक से कहा भी था कि ठीक करके गाड़ी खड़ी करके चले जाना, शायद उससे ठीक नहीं हुई। अच्छा, तो आप घर कैसे जाएंगी? ऑटो रिक्शा जिंदाबाद, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। नहीं, बहुत देर हो गई, आप अकेले हो, रिक्शा में नहीं जा सकती। अब
इरफान भी नहीं है, रशीद भी नहीं है, वरना मैं किसी को भिजवा देता आपके साथ। अच्छा ऐसा कीजिए, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आप सर मुझे छोड़ेंगे? आपको कोई इतराज नहीं? प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन आपको वैसे इतना लेट हो रहा है, जो घर छोड़ेंगे तो और भी लेट हो जाएंगे, और हो सकता है कि आपकी मिसेस को एतराज। मेरी मिसेस को कोई इतराज नहीं होगा, उनको पता चलेगा कि मैं आपको घर छोड़ने गया था। आ जाइए। आ जाओ। Hey. ओह हाय। आज महावीर से मुलाकात कुछ ज्यादा ही लंबी नहीं हो गई? नहीं, मुलाकात कौन सी? मुलाकात तो हुई नहीं। हमारी इस मीटिंग के बारे में किसी को मत बताइएगा, खास तौर पे अपने पापा और इश्किता। क्या हो गया है? मेरे इतने सिंपल से क्वेश्चन पे इतना मुंह लटका लिया। हुई थी यार, वो उसने मना किया था कि मैं तुम्हें और बाबा को ना बताऊं। मुझे ना बताओ। बाबा का तो समझ में आता है कि चलो उनके ऑफिस में काम करती है, थोड़ी शाय वाय फील कर रही होगी, बट व्हाई नहीं? मेरी तो इतनी अच्छी दोस्त है। मुमकिन हो उसने सोचा हो कि तुमसे बाबा तक पहुंच जाए। बातें पहुंच जाती हैं, निकल जाती हैं यार। बड़ी हैरत की बात है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आई उसके बाद। अच्छा खैर छोड़ो, मुलाकात कैसी थी? मुलाकात बहुत अच्छी, बहुत मजा आया। आज बहुत खुल के बातें हुई है। रफ्ता रफ्ता बढ़ रही है मेरी तरफ। क्या कर रही है? रफ्ता रफ्ता बढ़ रही है। भाई ये जो लड़कियां होती है ना, या तो ये किसी को पसंद करती हैं या फिर नापसंद करती हैं, जो बीच वाला रास्ता है ना, रफ्ता रफ्ता, ये वो जो नहीं औरतें होती, साजिशी औरतें, चालाक औरतें, पक्की किस्म की, ये वो करती हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? महाविश साजिशी किस्म की लड़की क्या साजिश कर रही है वो? पता नहीं, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना ही कुछ क्लियर नजर आ रहा है। मेरा उससे एक दफा मिलना बहुत जरूरी है, ताकि मैं भी जान सकूं कि क्या चल रहा है उसके दिल और दिमाग में। ठीक है, जरूर मिलो। हमारे हवाले से कोई बात ना करना, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे दरमियान क्या चल रहा है। क्या समझेगी कि मेरा पेट इतना हल्का है, मैं कुछ बात ही नहीं रख सकता? लूजर। ऑब्वियसली भाई, मैं क्यों कोई ऐसी बात करूंगी जिससे तुम दोनों के रिलेशन में कोई कमी शमी खराबी शराबी है। बस इतना जानूंगी that what she want, क्या चल रहा है क्या नहीं। सुनो भाई, मुलाकात कैसी थी? मजा आया? रफ्ता रफ्ता रफ्ता। सर, इश्विता तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, आपको पता है मुझे उससे गपशप मारने में बहुत मजा आता है। अच्छा ये बताओ कि अरसल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अरसल से तो मैं सिर्फ एक ही दफा मिली हूँ, वो भी इश्विता के थ्रू, आप ही के घर पे। लेकिन जाहिर सी बात है अरसल भी एक बहुत अच्छा लड़का होगा, आपका बेटा और इश्विता का भाई जो होगा। अच्छा, यानी उस बेचारे की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसकी पहचान ये है कि वो इश्विता का भाई है और मेरा बेटा है। मेरा वो मतलब नहीं था, आई एम सॉरी अगर आपने मेरी किसी बात को अपने साहबजादे के खिलाफ ले लिया हो, लेकिन अब देखे ना, मेरी तो अरसल से सिर्फ एक आध दफा रस्मी सी मुलाकात हुई है। अब रस्मी मुलाकातों में कोई किसी को कितना जान लेता है। बात तो ठीक है तुम्हारी। कहीं मारूफ तुम्हारा कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई कि अरसल और महाविश एक दूसरे को पसंद करते हैं, या ये भी मुमकिन है कि अरसल की पसंद एक तरफा हो?
उसने महाविश से कभी इजहार ही ना किया हो। और महाविश तो बहुत डेडिकेटेड और प्रोफेशनल किस्म की लड़की है। मुमकिन है उसके जहन में ऐसी कोई बात ही ना आई हो। जो भी अच्छा है, मेरे ख्याल से महाविश अरसल के लिए एक आइडियल लड़की साबित होगी, क्योंकि अरसल बहुत भोला और सीधा सा है, जबकि ये खासी समझदार है और उसको भी होशियार बना देगी। ना जाने बड़े मियां क्या सोच के मुस्कुरा रहे हैं। ओह ग्रेट, अगर ये बात है तो बहुत अच्छा होगा। मेरा मंसूबा कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। सर थैंक यू सो मच, बस वहाँ से राइट ले लीजिएगा और मेरी मंजिल आ जाए। अच्छा जस्ट रिटर्न कर लेता हूँ। बस थैंक यू सर। या अल्लाह, इस लड़की को कोई अकल है या नहीं है? रात का ये पहर, खुद की तो छोटी सी गाड़ी है, इतनी बड़ी गाड़ी से ये उतर रही है, मोहल्ले वाला कोई देख लेगा तो कितनी बातें बनाएगा। इसको तो समझाना भी आसान है। थैंक यू। क्या तमाशा लगा रखा है तुमने ये रोज का? अम्मी आप यहाँ खड़े होके बात करेंगे तो तमाशा तो लगेगा ना, हम अंदर चल। नहीं, यही बात होगी। बताओ क्या हुआ था तुम्हारी गाड़ी को, और ये कौन है जिसके साथ तुम इस टाइम अकेली आ रही हो? अम्मी सारा दिन मैं कितनी मेहनत करती हूँ, पूरा दिन ऑफिस में होती हूँ, और आपको पता है मैंने इतना कुछ किया इन लोगों के लिए कि ये लोग बहुत फायदे में है। अभी भी मैं बैठ के एक प्रोजेक्ट पे ही काम कर रही थी कि मुझे टाइम का आइडिया ही नहीं रहा, और जब घर जाने के लिए निकली तो मुझे बॉस ने देख लिया। उन्होंने बहुत जिद की कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ बस। मगर तुम्हें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए कि लोग ये नहीं देखते कि गाड़ी में कौन है और कौन नहीं। वो तो बस ये देखते हैं कि जवान जहान लड़की इस टाइम अकेली पता नहीं किसकी गाड़ी में चली आ रही है। बोलो, ये लोगों को बातें बनाने का मौका नहीं मिलेगा क्या? अम्मी सिर्फ इसी वजह से मैं दिन रात काम करती हूँ कि हम लोग इस सोच से बाहर निकल सके, इस मोहल्ले से निकल सके, इस गंदगी से निकल सके। आप क्यों मुझे नहीं समझती? बस जब जाना होगा हमें यहाँ से तो जाना होगा, फिलहाल हमें यही रहना है, और अगर यहाँ रहना है तो हमें ख्याल भी करना होगा इन बातों का, और तुम्हें करना पड़ेगा, समझी? अच्छा अम्मी आप इलाज करें। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा से ख्याल करूँ। अंदर चलें। चल। तूने मुझे सच बता दिया ना, मैं वादा करता हूँ, मैं प्रॉमिस, मैं तेरी बेटी को बिल्कुल बाप वाला प्यार दूंगा। मैं तेरे साथ भी रवैया बिल्कुल ठीक कर दूंगा, खुदा की कसम बिल्कुल ठीक। बस मुझे सच बता दे, लेकिन अगर तू अपनी ढिठाई पर अड़ी रही ना। तुम्हारी बेटी है वो, तुम्हारी बेटी है। खताकार हूँ, खताकार हूँ। हेलो ब्यूटीफुल। अरे खैरियत, आपने इतनी देर लगा दी। दफ्तर का रास्ता घर तक तो आधे घंटे का, आपने जब फोन किया था दफ्तर से घंटा हो गया। Where were you? तुमने मुझे मेरी जवानी याद दिला दी। आधे घंटे का रास्ता है, 1 घंटा क्यों लगा? पूरा इंक्वायरी कमीशन बैठा दिया तुमने। कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। आई एम श्योर अभी भी कोई खूबसूरत लड़की आपको नजर आती है ना तो लाइन मारने की कोशिश जरूर करते हैं आप। लाइन मारने का? आज मैंने एक निहायत हसीन लड़की को अपने गाड़ी में बैठाकर उसके घर तक पहुंचाया, और मजे मजे की बातें की गाड़ी में। अच्छा, इसका मतलब है आपने महाविश को घर तक छोड़ा है ना? हाँ, आज मैं घर छोड़ के आया। मैं वो दफ्तर के माहौल से निकलने के बाद मैंने अंदाजा ही लगाया कि महाविश अच्छी लड़की है और अरसल की चॉइस बुरी बिल्कुल नहीं है। आखिर बेटा किसका है? बाप का भी तो इंतखाब इतना बुरा नहीं था ना? अरे बाप की बात मत करो। आई गॉट द बेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड। यू आर एन एब्सोल्यूट नॉकआउट। एनीवे, वैसे एक बात सुनो, आई थिंक अरसल जो है ना, वो मेरी तरह नहीं है, वो सीधा है। वो अब तक महाविश को यही नहीं बता सका कि वो उसको पसंद करता है। ये शायद महाविश ही बड़ी सिंपल सी लड़की है
उसकी बात ही समझ में नहीं आई कि वो उससे बहुत प्यार करता है। सबसे पहले तो मुझे ये खुशी हुई कि आपने ये एक्सेप्ट किया कि आप इतने सीधे नहीं हैं। और जहां तक माविश का ताल्लुक है, आई डोंट थिंक शी इज दैट सिंपल। मुझे लगता है कि उसे एहसास हो चुका है कि अरसल उसको पसंद करता है, लेकिन उसका और अरसल का जोड़ नहीं है। शी इज नॉट अप टू हिज कैलिबर। और शायद उसने ये फैसला कर लिया कि पहले आपकी नजरों में काबिल बनेगी, उसके बाद अरसल की नजरों में। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी बात को मैं दुरुस्त मान भी लूं, तो तुम्हारी एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारी राय क्या है उसके बारे में? अगर वो हमारे बेटे को पसंद है तो मैं तो रुकावट नहीं बनूंगी। हिज हैप्पीनेस इज आवर हैप्पीनेस। खैर, आप जाके फ्रेशन अप हो जाए, मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। ओके। हेलो, तुम्हें क्या मुसीबत पड़ गई जो रात के 12 बजे कॉल कर रहे हो? बड़े और मसरूफ लोग रात को फारिग ही 11 बजे होते हैं, तो 1 घंटा तो उनको रिलैक्स होने में लग जाता है। तो ये टाइम मार्जिन ज़हन में रख के मैंने आपको कॉल किया। ये बात है, तुमने ठीक कही। अच्छा खैर, जल्दी बको, क्या बकना है? मैं सिर्फ ये कंफर्म करना चाह रहा हूँ, कल ब्रंच का प्लान तो कंफर्म है ना? कंफर्म तो है, लेकिन एक शर्त पे। खाने पीने का सामान ना खुद लेकर आना। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेचारी माँ संडे के दिन भी तुम लोगों की खिदमतें करे। ठीक है, वो तो मैं ले आऊंगा, मगर तुम्हें किसी डॉक्टर या हकीम ने काम करने से मना नहीं किया। कुछ हाथ पैर हिला लिया करो। बिल्कुल हिलाऊंगी ना मैं अपने हाथ पैर, खुद अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाऊंगी तुम्हें। अब बाकी की जो बकवास है ना, उसी दिन आकर करना। बहुत थक गई हूँ मैं, मुझे सोना है। ओके, बाय। बाय। आइए आइए महविश बेटा। सर। ओह माय गॉड, मिस महविश। महाविश? महाविश, ये खेल तो तुमने शुरू कर दिया है। कभी सोचा है जब तुम्हारी माँ को पता चलेगा कि वसी कौन है, तो क्या होगा? जाम चाहे कुछ भी हो, ये खेल तो मैं खेल के ही रहूंगी। आप सब लोगों को पाए अच्छे लगे, इसका मतलब है मेरे पैसे वसूल हो गए। हाँ, पैसे वाकई वसूल हो गए। तुम्हारे पाए तो वाकई बहुत मजे के थे। कहाँ ज़किया, मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आया। और मैं ना बाहर की कोई चीज नहीं खाती हूँ। अगर यासिर मुझे पहले बता देता ना तो मैं पाए रात को चढ़ा देती, सुबह तैयार होते। सच? खाला आप समझती नहीं है, आजकल ना स्पेशलाइजेशन का दौर है। हर ये जो नामी ग्रामी रेस्टोरेंट्स है ना, उनकी एक स्पेशलिटी डिश होती है। यासिर भी जहाँ से पाए लेके आए ना, उस रेस्टोरेंट की पाई तो स्पेशलिटी थी। और इन जनाब को तो लाइन में भी लगना पड़ा होगा, है ना? हाँ, काफी देर मैंने इंतजार किया, तब जाके मेरा नंबर आया। अरे भाई, मुझे आजकल के मर्दों पे ना इतना तरस आता है। बेचारे घंटों खड़े रहते हैं वो पाए, निहारी, छोले, पूरी लेने के लिए। और उनकी औरतें जो होती है ना, वो बड़े से बिस्तर पर बस लौट रही होती हैं और कोई काम नहीं उनका। खाला बस कर जाए, अब ऐसा भी कुछ नहीं है। हम औरतें भी ना बहुत कुछ करती हैं। और क्योंकि आज किसी और ने आपकी साइड नहीं ली तो मजबूरन मैं ले ही लेती हूँ।
ठीक है, जुम्मा है, छुट्टी का दिन है। अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि खाना नहीं बनेगा। बता देना था मुझे, रोजा रख लेता। हाँ नहीं नहीं सौलत, मेरे सर में रात से बहुत दर्द है। मेरी बच्ची बेचारी रात से मेरे सिरहाने बैठ के सर दबा रही है। हाथ सब में भी दर्द हो रहे, लग रहे शायद बुखार चढ़ने वाला है। मैंने सर के दर्द के बावजूद भी मैंने सालन बना लिया, बस सिर्फ रोटी नहीं बना सकी। अगर रोटी बाजार से आ जाए तो खाना। खामखाज़ है, तुम भी ना। और कोई हुक्म? बल्कि एक काम करता हूँ, रोटी के बजाय पहले डॉक्टर को बुला लेता हूँ। हाँ नहीं नहीं, डॉक्टर को नहीं। बहन की बच्ची, मुझे ये बता कि रोटी मुझे अगर तंदूर से लानी है, हाँ, और कपड़े मुझे लॉन्ड्री से धुलवाने हैं, अगर शादी के बाद भी मुझे सब ये झेलना है, तो मेरा दिमाग खराब हो गया जो तेरी हराम की औलाद को बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं। कोई बात करने से पहले सोच लिया करो। मेरी माविश को गाली दे रहे हो, ये तुम्हें भी जा रही है गाली। लेक्चर झाड़ने की जरूरत नहीं है, मेरी बात समझ आई? मामूली सी उस्तानी है कोई, जाहिल नहीं हूं मैं। उठ, दफा हो जाओ, जाकर खाना बना। उठ उठ। जा रही हो, जा रही हो। नहीं नहीं अम्मी, अम्मी, अम्मी होश में आए। अम्मी मैं इधर ही हूँ। जकिया, जकिया हम सब हैं तुम्हारे साथ। क्या हुआ? नहीं, अम्मी पिए। कुछ नहीं, वो वैसे ही कुछ वाकया याद आ गया था। नहीं नहीं जकिया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैं बातों बातों में इतना बोल गई कि तुम्हें उन बातों से अपना माजी याद आ गया। गलती मेरी है, मुझे ये सब बातें करनी ही नहीं चाहिए थी। कोई बात नहीं खाला, ये तो एक आम सी बात थी। कभी कभी मैं भी ऐसा बहुत कुछ बोल जाती हूँ, इसकी वजह से अम्मी को उनकी माजी की तल्ख यादें याद आ जाती हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अर्जुमन, बस कभी कभी ऐसा हो जाता है, वरना चीजें याद भी नहीं करती। मैं तो सब कुछ भूल चुकी हूँ। अगर यकीन नहीं है ना तो माविश से पूछती है ना। माविश, अब मैं कुछ याद नहीं करती ना, बताओ। माविश, मैं साइकियाट्रिस्ट से टाइम ले लेता हूँ, वो उनकी साइकोथेरेपी करेंगे तो शायद ही अपना माजी भूल जाए। अम्मी मेरे ख्याल से यासिर ठीक कह रहा है, आपको एक बार डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। हो सकता है कि आप इन यादों से बाहर आ जाए। अच्छा ठीक है, तो जब जाना होगा तो जाना होगा ना। तुम अभी तुम चाय तो बना के दो ना यासिर को। जाओ अम्मी के लिए अच्छी सी चाय बना कर लाओ, जाओ। जकिया, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सॉरी। अरे फिर सॉरी, कुछ भी नहीं हुआ। कोई याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी बात। समझ गई तुम? हम हैं ना, हम हैं तुम्हारे साथ। शाबाश शाबाश। कराची में जुना रोड पर तेज रफ्तार बस की मोटरसाइकिल को टक्कर। ये न्यूज़ चैनल्स कितनी बुरी बुरी खबरें चलाते हैं। जख्मी हो गया, ड्राइवर फरार, मुश्तिल अफराद का बस पर पथराव, शीशे तोड़। टन चाय टाइम। लाइए 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 जनाब। थैंक यू बेटा। ये लो। चलो आज फैसला हो जाए कि हमारी बेटी ज्यादा अच्छी चाय बनाती है या हमारी होने वाली बहू की कॉफी ज्यादा मजे की है। क्यों बाबा? माविश आपको ऑफिस में कॉफी पिलाती है? इतनी अच्छी कॉफी बनाती है कि वो रशीद के हाथ की कॉफी तो पीने छोड़ दी मैंने। देख रही है मामा? लगता है अरसल से ज्यादा तो आप उसके बहुत बड़े फैन बनने वाले हैं। Your mama is getting jealous. वैसे बाबा, आपको पता है ऐसी जो ट्रेडिशनल सासें होती हैं ना, उनको उनकी बहुएं जहर लगती हैं और दमादों से उतनी ही अच्छी बनती है।
और जो ससुर होते हैं उनको तो दामाद जहर लगते हैं और बहू से उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो शुक्र करो तुम्हारा कोई ससुर नहीं है। वैसे याद आया, तुमने अभी तक ये बताया नहीं हमें कि माविश के बाप ने माविश की माँ को छोड़ा क्यों? पता नहीं मामा, माविश ने कभी मुझसे इस टॉपिक पे खुल के बात नहीं की, और जब भी मैंने जानना चाहा उसके अब्बू के बारे में, वो अजीब सी परेशान होके टॉपिक को चेंज कर देती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू, हमें पता लगाना चाहिए, बहुत जरूरी बात है ना? वी मस्ट लुक इनटू इट। या श्योर यस वी शुड। चाय कैसे बनी है? इतनी तुम्हें बुरी कोई चीज पसंद आई है? तुम पियो खुद, मुझे नहीं पीनी। तलाक की वजह क्या रही होगी? तलाक की वजह मैं कैसे बता सकती हूँ यहाँ से? मुझे तो बस इतना याद है कि मेरा बाप एक बहुत शकी किस्म का इंसान था। वो रोज मेरी माँ को जलील करता था, गालियां देता था और यहाँ तक कि मारता भी था। मैंने कहा है ना, इधर फोन मत किया करो, खुदा के वास्ते मेरा पीछा छोड़ दो। अगर किसी को पता चल गया खबरदार दोबारा इधर फोन किया होगा तो तुमने। क्या हो गया? क्यों परेशान रहती है और वक्त? किसका फोन था? वो पता नहीं कोई तंग कर रहा था, रॉन्ग नंबर था। मैं इधर रख देती हूँ, ये बार बार बेल बजती रहेगी। रख दो, खामखा परेशान करके। रॉन्ग नंबर था ना? हाँ पता नहीं तंग कर रहा था। परेशान कर रहा हो? हाँ बहुत। मैं चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? बेवकूफ समझा मैं? हाँ बेवकूफ समझा भाई मुझे? रॉन्ग नंबर था। ये क्यों नहीं बोलती कि तेरे पुराने आशिक का फोन था? उसी का था ना? हाँ सच बता, उसी का था ना? नहीं। किसका था? हाँ हाँ तुझे तो याद भी नहीं होगा। माशाल्लाह दर्जनों आशिक जो पाले हुए तूने, लेकिन मुझे याद है उसका नाम भी और उसकी शक्ल भी। मैं बताऊं किसका था? वो तेरा यूनिवर्सिटी का वो पुराना आशिक फसी, इस नाजायज का असली बाप। हाँ चुप कर बैठ जाएगा, चुप। देख देख मेरी बात सुन। हाँ मैंने तुझे अच्छे से रखा हुआ है ना? हाँ रखा हुआ है ना? हाँ। कोई कमी तो नहीं छोड़ी ना? नहीं कोई कमी हाँ। नहीं। तेरी ये बेटी, इसको अपना नाम दिया ना मैंने, खर्चे उठा रहा हूं मैं। हाँ ख्याल रखा रहा हूं ना उसका। ये सब जानते हुए भी कि वो मेरी औलाद नहीं है, फिर भी खुदा का वास्ता है मेरे हाथ हैं तेरे सामने, मेरे ऊपर रहम कर, बहुत अजियत में हूं। खुदा का वास्ता है मुझे एक बार सच बता दे, सिर्फ तेरे मुंह से सच सुनना चाह रहा हूं। मेरी बात से पागल हो गया हूं मैं, दिमाग खराब हो गया मेरा। इतनी बर्दाश्त नहीं है मुझ में, इंसान हूं मैं। देख अगर तूने मुझे सच बता दिया ना, मैं वादा करता हूं, मैं प्रॉमिस, मैं तेरी बेटी को बिल्कुल बाप वाला प्यार दूंगा। मैं तेरे साथ भी रवैया बिल्कुल ठीक कर दूंगा, खुदा की कसम बिल्कुल ठीक। बस मुझे सच बता दे। लेकिन अगर तू अपनी ढिठाई पर अड़ी रही ना, तुम्हारी बेटी है वो, तुम्हारी बेटी है। बोल रहा हूं ना, अगर तू अपनी ढिठाई पर अड़ी रही ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तलाक दे दे, समझ रही है मेरी बात? ये मेरी जान का साथ।
शायद तलाक की वजह मेरे बाप का यही शक रही है। उससे लगता था कि मैं उसकी औलाद नहीं, किसी और की औलाद हूँ। महावेश, it's really sad. लेकिन यासिर, तुम ऐसा हरगिज़ मत सोचना कि मुझे मेरी माँ के किरदार पे शक है। मुझे मेरी माँ पे पूरा भरोसा है। उसकी जिंदगी में मेरे बाप सहूलत के अलावा और कोई नहीं आया। तो क्या कभी तुम्हारी अपने बाबा से मुलाकात हुई? उससे वाबस्ता यादें कोई इतनी खुशगवार तो नहीं जो मैं उससे मिलने की ख्वाहिश करूंगी या उसे ढूंढने की कोशिश। वैसे मुझे एक बात का तो अंदाजा आ चुका है, बज़ाहिर इतना खुश और शरारती नजर आने वाली लड़की अंदर से कितनी उदास है। मुझे भी एहसास हो गया। किस बात? तुम्हें जो हमदर्दी की आड़ में मुझे यहाँ तक लेके आके मेरा हाथ पकड़ लिया ना तुमने, सब ध्यान है मुझे। डफर इंसान, मेरा ये कंसर्न बिल्कुल नहीं था। बस कर जो तुम यही करना चाहते थे, है ना? अरे मेरा ये कंसर्न नहीं था। माफी मांगो मुझसे। कान पकड़ो। आई एम रियली सॉरी। खाला को बताऊं? अरे कहा ना सॉरी। ज़ुल्म में रुला दिया तुमने मुझे। कितने बुरे दोस्त हो। ज्यादा मक्खन नहीं मारो। उधर देखो, आज से साफ कर लो। मजाक उड़ाओगे अब तो मेरा सारी जिंदगी। Well, listen, I'm going to be in Paris next week, and what I'll do is I'll break away from there and come over to London, and we can close the deal. Great. I'll see you then. Bye-bye. Sir. Thank you. क्या बेहतरीन टाइम पे जाके डील हुई है। You know what? मैं पहले पेरिस जाऊंगा, फिर लंदन जाऊंगा, और एक ही खर्चे में दोनों काम हो जाएंगे। यानी एक टिकट में दो मजे। जब मैं जवान था ना, मूवीज देखने जाता था, तब वहां पे लिखा होता था एक टिकट में दो मजे, यानी एक टिकट में दो फिल्में देखिए। आप फिल्म्स भी देखते थे? ऑफ कोर्स देखता था। अरे भाई, हमारे जमाने में तो सभी लोग फिल्में देखने जाते थे, एक आम सी बात थी। मेरा भी ना बहुत दिल करता है कि मैं भी फिल्म देखने जाऊं। आज कुछ सुना कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री रिवाइव हो गई है, बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां आ रही हैं। कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं सर, लेकिन किसके साथ देखने जाऊं? अम्मी के साथ? भाई अपनी मामा के साथ चली जाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ चली जाओ, या किसी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे साथ जाना चाहते होंगे, कोई बॉयफ्रेंड मे बी। कैसी बातें कर रहे हैं सर? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अच्छा, लेकिन ऐसे बहुत से लोग होंगे जो तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहते होंगे। आप कह तो बिल्कुल ठीक रहे हैं सर। मेरी यूनिवर्सिटी में भी काफी लड़कियां जो मुझे अप्रोच करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं अपने दिल में उनके लिए कोई फीलिंग ही नहीं पैदा कर पाती। खताकार हूँ, खताकार